कल का प्रदर्शन बड़ा कामयाब प्रदर्शन रहेगा अनुरागी साहब। हमारा 20,000 लोगों की उम्मीद है दिल्ली आने की। ठगी पीड़ितों की देश भर से आ रहे हैं। सरकार सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च कर रही है, कभी सेबी रिफंड पोर्टल लॉन्च कर रही है, कभी किसी सोसाइटी पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर रही है, कभी किसी मामले को एनसीएलटी को सौंप रही है। सरकार बहुत बड़ी ठग है, बेईमान है। सरकार किसी का पैसा वापस नहीं करना चाहती है, लेकिन आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, सरकार को झुकाएंगे, पैसा देना पड़ेगा सरकार को। देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, गुजरात से, हिमाचल से, जेएंडके से, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है देश का जहां से लोग ना आ रहे हैं। लोग भयमुक्त जब होकर सड़कों पर उतरते हैं तो बड़े से बड़े तानाशाहों को झुकना पड़ता है। ठगी पीड़ितों के मामले में भी मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, बशर्ते कल ठगी पीड़ित ठीक ठाक संख्या में जंतर मंतर और संसद भवन पर आ जाए। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में अभी जेएनजी का एक आंदोलन खत्म हुआ है और वो आंदोलन सफल खत्म हुआ है, सफल समापन उसका हुआ है सीजेपी के बैनर तले। उसके बाद से जो तमाम जो लोग हैं जो पीड़ित और शोषित हैं उनके अंदर भी एक उम्मीद जग चुकी है कि लड़ाई लड़नी चाहिए और अगर लड़ी जाए मन से तो रिजल्ट निकलेगा। इसी को देखते हुए तमाम जो संगठन हैं वो आगे आ रही हैं, लेकिन जो पहले से लड़ाई लड़ रही हैं वो संगठनें लगातार धरातल पे अपना काम करती रहती हैं और उसी में मदन लाल आजाद जी की एक संगठन है तप जप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। ये जो परिवार है, ये जो तमाम चीट फंड कंपनियां देश में हैं, जिसमें सहारा है, पल्स है, साईं प्रसाद है और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नाम आप और हम नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, वो ऐसे सैकड़ों हजारों कंपनियां इसमें शामिल हैं जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मदन लाल आजाद जी। तो ये लगातार प्रदर्शन इनका चलता रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी रामलीला मैदान, कभी जंतर मंतर। और उसी के कड़ी में कल यानी 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पे, उसी जंतर मंतर पे जहां अभी 24 या 25 तारीख को समापन हुआ है एक आंदोलन का, एक महीना चलने वाला वो आंदोलन जो खत्म हुआ है, उसी जंतर मंतर पे कल 31 जुलाई को एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। मदन लाल आजाद जी के साथ आप तमाम जो दो लोग और देख रहे हैं, ये दिल्ली के देश के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे पहुंचे हैं और ऐसे तमाम जो लोग हैं वो कोई ट्रेन में है, कोई बस में है, काफी बड़ी संख्या दिल्ली में कल रहेगी और जंतर मंतर पे एक बार फिर से एक हुजूम देखने को मिलेगा और शायद इसके बाद सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़े कि इनका भुगतान कैसे होगा। बाकी हम इन्हीं से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुरागी साहब, आपका भी, आपके क्या कहेंगे? लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कल का प्रदर्शन कैसे देख रहे हैं आप? कल का प्रदर्शन बड़ा कामयाब प्रदर्शन रहेगा अनुरागी साहब। हमारा 20,000 लोगों की उम्मीद है दिल्ली आने की। ठगी पीड़ितों की देश भर से आ रहे हैं और जैसा कि आपको सबको पता है कि भाई जो भुगतान गारंटी कानून है, बट्स एक्ट, सरकार उसको किनारे करके कभी सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च कर रही है, कभी सेबी रिफंड पोर्टल लॉन्च कर रही है, कभी किसी सोसाइटी पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर रही है, कभी किसी मामले को एनसीएलटी को सौंप रही है। लेकिन जो संसद का बनाया हुआ सार्वभौमिक कानून है, बट्स एक्ट 2019, जो ये कहता है कि देश का कोई भी ठगी पीड़ित किसी भी कंपनी या सोसाइटी वगैरह का, उसका पैसा सरकार वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, 2 से 3 गुना करेगी। उस कानून पर सरकार अमल नहीं करना चाहती, उसको क्रियान्वित नहीं करना चाहती। तो हमारी लड़ाई इसी को लेकर के चल रही है कि किसी भी तरह से हम बट्स एक्ट 2019 को देश भर में इम्प्लीमेंट कराएं और जिन लोगों का पैसा जहां भी फंसा है, डूबा है, वो उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिले। तो ये सरकार तो बार बार गारंटी पे गारंटी देती रहती है, चेंज करती रहती है। 19 में बट्स एक्ट लेके आई और उसके बाद गारंटी ये थी कि 180 दिन में भुगतान था। 2019 में ये बट्स एक्ट आया, लेकिन अब 119 दिन कौन कहे कि अब 2026 आ गया और मामला जस का तस है। देखिए, सरकार बहुत बड़ी ठग है, बेईमान है। सरकार किसी का पैसा वापस नहीं करना चाहती है, लेकिन
आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, सरकार को झुकाएंगे और पैसा देना पड़ेगा सरकार को। कल जो आंदोलन होगा उसमें कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पे आने वाले हैं? देखिए, देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, गुजरात से, हिमाचल से, J&K से, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है देश का जहां से लोग ना आ रहे हैं। सभी जगह से लोग आएंगे। लोगों का ये कहना है कि बार बार हम लोग जाते हैं दिल्ली और वही आंदोलन होता है और नारे लगाते हैं, नारे लगा के और फिर भूखे प्यासे ट्रेन में बैठ के वापस चले आते हैं और समस्या जस की तस रहती है। तो क्या इस आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है अनुरागी साहब, ये आंदोलन ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए है और ठगी पीड़ितों का भुगतान सरकार करना नहीं चाहती, तो लड़ाई सरकार से हो गई। और जहां लड़ाई सरकार से होती है उस आंदोलन की सफलता में थोड़ा समय तो लगता ही है। या तो जनता एकजुट हो जाए, जैसे 100 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, अगर वो सब एकजुट हो जाएं तो 1 घंटे का काम है। लेकिन लोग एकजुट नहीं होते हैं, तो बार बार निरंतर संघर्ष हमें करना पड़ता है ताकि एक तो जागरूकता बनी रहे लोगों में, एक एकजुटता बढ़े, संख्या बल बढ़े। तो संभावना यह है कि कल उतनी संख्या हो जाएगी जिस संख्या के द्वारा सरकार को झुकाया जा सकता है। जैसे अभी आपने 20 जुलाई को देखा, ये पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से छात्र छात्राओं ने एक बड़ा आंदोलन करके सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा ले लिया, नया कानून बनवा लिया और बहुत सारी चीजें हुई। इन केस के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी स्टेटमेंट नहीं देते पब्लिकली, प्रोटोकॉल तोड़ करके उन्हें स्टेटमेंट देना पड़ा। ये बड़ी जीत है पूरे हिंदुस्तान की कि लोग भयमुक्त जब होकर सड़कों पर उतरते हैं तो बड़े से बड़े तानाशाहों को झुकना पड़ता है। ठगी पीड़ितों के मामले में भी मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, बशर्ते कल ठगी पीड़ित ठीक ठाक संख्या में जंतर मंतर और संसद भवन पर आ जाए। बिल्कुल, ये जो सरकार है वर्तमान में, जो मोदी जी की, जो कहा जाता है कि जो 56 इंच के सीने वाली सरकार है, वो सरकार 12 साल से एकदम अड़ी हुई थी। और कहा जाए कि वो जो ऐसे आप जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए तो एकदम ऐसे अड़ी थी कि जैसे कोई जूं कान पे जो जूं रंगने वाली बात होती है वो तक नहीं होता था। और वो लोग कहते थे कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते। वो सरकार झुकी भी और इस्तीफा भी दिया। तो क्या लगता है कि ये सही मौका है और ये ऐसा मौका बना है कि बस लोहा गर्म है और कहना है कि बस हथौड़ा मार देना है? नहीं, बिल्कुल मौका बहुत अच्छा है। देखिए, चूंकि सरकार इस वक्त दबाव में है, विरोधी दल भी जो है सरकार की जम के खिलाफत कर रहे हैं। नहीं तो पहले विरोधी दल भी नहीं करते थे। मीडिया को भी भय व्याप्त हो गया है कि अगर हमने अब भी सरकार की चमचागिरी करी तो लोग हमको भी मारेंगे। चूंकि देखा जंतर मंतर पर किस तरह गोदी मीडिया, गो बैक के नारे लगे और कईयों के साथ मतलब मारपीट भी हुई। तो ये क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो इस जनता के, देश के क्रोध के सामने मीडिया को भी झुकना होगा, सरकार को भी झुकना होगा। नहीं झुकेंगे मिटा दिए जाएंगे। सीधी सी बात है, हमारी तो रहती है कि या तो झुक जाओ, कानून का सम्मान करो, लोगों के हक हकूक उनको दो, उनका भुगतान करो, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। अच्छा, आखिरी सवाल, एक जो बड़ा इसमें जो पीड़ित वर्ग है सहारा का, और वो लोग लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं आईए लगा के, और पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन रिजेक्शन जारी है। तो क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ होगा या बर्ड्स एक्ट ही कुछ समाधान देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आदेश तो हो जाएगा निश्चित रूप से पक्ष में। हाई कोर्ट जाएंगे लोग, हाई कोर्ट से भी निश्चित रूप से पक्ष में हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेशों को सरकार तब तक नहीं मानेगी जब तक सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन आरंभ नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कहेगा सीआरसी फंड पोर्टल को एक्टिव कर दो, सेबी रिफंड पोर्टल को एक्टिव कर दो, या लिक्विडेटर को एक्टिव कर दो, या एनसीएलटी को एक्टिव कर दो। लेकिन लड़ाई ये है ही नहीं एक्टिवनेस की। लड़ाई ये है कि जब आपने एक सार्वभौमिक कानून बना दिया देश में कि इसके तहत रिफंड होना है, तो इसी के तहत रिफंड होना चाहिए, इसी कानून के अंतर्गत होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों को भी क्रियान्वित कराने के लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, जो हम कल करने जा रहे हैं जंतर मंतर, संसद भवन, नई दिल्ली पर। तो मेरा तमाम साथियों से, चाहे वो सहारा के हों, पीएसीएल के हों, रोजबेली के हों, पिनकोन के हों, केबीसीएल के हों, साईं प्रसाद के हों, साईं प्रकाश के हों, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी,
या फिर जो है आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, जेकेबी, एचबीएन, विश्वामित्रा वगैरह वगैरह, किसी के भी हैं वो, समृद्धा जीवन इंक्लूडिंग या कर्म भूमि या और बहुत सारी हैं, सागा ग्रुप है, कैनविज है, ये तमाम लोग इन आपसी मतभेदों को बुला करके कि हम सहारा के हैं, हम पल्स के हैं, हम इसके हैं, उसके हैं, इन सबको छोड़ के सब एकजुट होकर के कल जंतर मंतर आए, ताकि सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रभाव पड़े, सरकार पर भी पड़े। वरना आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ठगी पीड़ितों का मामला सहारा के मामले में प्रायोरिटी पे होना चाहिए था, फर्स्ट पे होना चाहिए था, तो कर्मचारियों का कर दिया। अब कर्मचारी भी थोड़े मोड़े नहीं है, 70,000 कर्मचारी हैं, और उनका लगभग 50 लाख करोड़ रुपए बकाया, 50,000 करोड़ रुपए बकाया है, और सेबी के पास मात्र जो है अभी 14 करोड़ रुपए ही रह गया है, 14,000 करोड़ रुपए। 14,000 करोड़ में तो कर्मचारियों का, स्टाफ का वेतन भत्ते ही नहीं जाएंगे। अच्छा, वो पैसा उसी में से देना है? उसी में से देना है, यही तो है जो भी सहारा मैनेजमेंट की जो एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में रिट है, वो यही है कि हमारा पैसा सेबी के पास है इतना, तो ये पैसा हमें वापस किया जाए, और ताकि हम अपने स्टाफ का वेतन भत्ते दे सकें। और उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। वो मैडम भी जो तेलंगाना वाली मैडम है, उनको भी तो सेबी ने ही अपनी तरफ से प्रस्तुत किया ना, ताकि मामले को डाइवर्ट किया जा सके। हमारे साथियों को उतनी समझ है नहीं कि कहाँ क्या गेम उनके साथ खेला जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी गेम खेल रहा है ठगी पीड़ितों के साथ, जिस तरह से सरकार खेल रही है। तो हमें सबको उसको समझना है, तकनीकी चीजों को समझना है, अपनी लड़ाई को समझना है कि जब तक हम बट्स एक्ट के लिए नहीं लड़ेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तब तक सुप्रीम कोर्ट से भी हमको राहत नहीं मिलेगी, ना हमारा संपूर्ण भुगतान होगा। आप देख रहे हो पीएसीएल में 1 लाख जमा है, 5,000 आपका दे दिया, फाइल क्लोज। 500 भी मिल रहा है, 200 मिल रहा है। सहारा में आपका 10 लाख जमा है, 50,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, आपकी फाइल क्लोज। तो ये तो चलता रहेगा, वो भी लाखों में किसी 1-2 को। अगर संपूर्ण भुगतान देश के समस्त निवेशकों को चाहिए, किसी भी कंपनी वालों को, तो उन्हें बट्स एक्ट के लिए ही लड़ना होगा, लड़ना चाहिए। हमारी तो यही अपील है बार बार सबसे कि आप सब कल जंतर मंतर पधारिए और एक बड़ी लड़ाई का आगाज कल करते हैं, और झुकाते हैं मोदी सरकार को, सबका भुगतान कराते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मदन लाल आजाद जी थे, और सभी निवेशकों से, जितने भी ठगी पीड़ित कंपनियां हैं और उनके जो निवेशक हैं, उन सब से यही अपील कर रहे हैं कि सब लोग कल यानी 31 जुलाई को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर पहुंचें, और भारी संख्या में अगर पहुंचते हैं, संख्या बल रहेगा तो सरकार सुनेगी भी और उस पर अमल भी करेगी। बाकी जैसा भी अपडेट होगा कल हम देते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।